तो नहीं रुक रहा है कोरोना का संक्रमण, 3000 को ऊपर। आपको बता दें कि यह संख्या पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश में। आज ताजा अपडेट जो हमने आपको दिया। अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन आपके पास आएंगे। राजधानी की अगर बात करें तो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन रिकवर होने वालों की संख्या भी वहां पर काफी ज्यादा है। आज की तस्वीर वहां पर कैसी है? देखिए, जो मछली मोहाल का इलाका था राजधानी लखनऊ में, वहां पर इससे पहले एक ही परिवार के 6 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। उनसे संपर्क में आने के बाद करीब 40 सैंपल भेजे गए थे। जो नगर निगम के तमाम सफाई कर्मी थे, वो रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई, लेकिन उनके परिवार के से जुड़े हुए एक रिश्तेदार में एक केस पॉजिटिव आया है। यानी कि लखनऊ में जो चेन है फिलहाल अभी टूटी नहीं है। एक केस आने के साथ ही लखनऊ में कुल आंकड़ा 252 का हो गया है, लेकिन भारी तादाद में लखनऊ में लोग रिकवर भी हुए हैं। और ख़ासतौर से अब सिर्फ जो है 74 लोग बचे हैं जो कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और स्थानीय प्रशासन ने उम्मीद जाहिर की है कि अगले 1 हफ्ते से 10 दिन में इन तमाम लोगों को भी ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और फिलहाल लखनऊ में जो हॉट स्पॉट की संख्या 21 हुआ करती थी, अब वो घट करके 13 हो गई है। फिलहाल जो सबसे बड़ा मामला स्थानीय प्रशासन की तरफ से किया गया है कि हॉट स्पॉट को चिन्हित करके उन तमाम जगहों पर न सिर्फ उन जगहों को सील किया गया है, बल्कि सख्ती से तमाम नियमों को लागू किया गया है। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में जो तादाद लगातार बढ़ रही थी, तो उसमें रिकवरी के साथ जो खबरें आ रही है वो थोड़ी राहत भरी हैं। बिल्कुल अलाउद्दीन, हम रुक करेंगे। उपेंद्र का वाराणसी से हमारे साथ हैं। उपेंद्र, वाराणसी की तस्वीर कैसी है? काशी में कितना आंकड़ा अब तक पहुंचा है? देखिए, काशी में आंकड़ा 78 पहुंच गया, लेकिन फिर जो सुखद बात है अनुपम की पिछले 24 घंटे में कोई नया केस नहीं आया है। और जो है ठीक होने वालों की संख्या है, ठीक होने वालों में वो दवा कारोबारी भी है, जिसकी वजह से 13 लोग संक्रमित हुए थे जिसकी लापरवाही के कारण। तो फिलहाल कल जब उसको डिस्चार्ज किया गया, उसके बाद चूँकि उस वक्त उस पर जब खबर दिखाई गई थी उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज था, तो कल उसको जैसे ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया आइसोलेशन वार्ड से, वैसे ही उसको गिरफ्तार करके जो अस्थायी जेल बनाई गई है जगतगंज में, वहाँ ले जाए गए हैं। लेकिन जो काशी में फिलहाल जो बंदिशें थोड़ी लॉकडाउन की कम हुई थी, उस बंदिशों का जो है कुछ लोग बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक जाम के हालात साफ तौर पे बताते हैं कि ना ही इतनी बंदिशों में छूट दी गई थी, लेकिन लोगों ने उसका बेजा इस्तेमाल किया, जो आगे जिस आशंका बढ़ाता है संक्रमण को फैलने की। जो दूसरी बात है कि आज सुबह तेलंगाना से एक ट्रेन बनारस आई है, इसमें 16 जनपदों के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों के लोग थे। करीबन 1253 लोग थे, श्रमिक थे और लोग थे जो आए हैं। ये तेलंगाना के अलग अलग जगह पर पूर्वांचल से गए थे, कोई रोजगार के लिए, कोई किसी और काम के लिए। तो उनको लेकर ट्रेन सुबह आई है 6 बजे। तो अब उनको फिलहाल यहाँ से ले जाके उनकी जांच हो रही है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है और अन्य जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं, और उसके बाद उनको उनके गंतव्य पर पहुँचाया जाएगा। तो एक और जहाँ प्रशासन की कोशिश है यहाँ पर कि आंकड़ा बढ़े ना, और दूसरी ओर ये भी है कि जो जिन ट्रेनों से, जिन बसों से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं अनुपम, आपने लंबे वक्त तक इस पर काम भी किया, इस पर रिसर्च किया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग ही देश के अलग अलग हिस्सों में जो है बड़ी संख्या में रोजगार के लिए जाते हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमेशा रोजगार ही रहा है। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पर लाने के लिए, क्योंकि यहाँ से पश्चिमी बिहार का हिस्सा भी सटा हुआ है। तो फिलहाल जो ट्रेनें हैं लगातार आ रही है, वहाँ सुबह भी एक ट्रेन आई है और जिसके ज़रिए जो है श्रमिकों को लाया गया है, वहाँ के लोगों को लाया गया है। और अगले 2-3 दिन में एक ट्रेन आज रात को भी आनी है, उसके बाद अगले दिन भी आनी है। तो कोशिश यही है कि जो लोग भी फंसे हैं उनको पहले सुरक्षित जो है उनके घर तक पहुँचाया जा सके, और साथ ही साथ संक्रमण ना हो इसके लिए भी कल 10 तारीख से जो है नियमों में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने 3 दिन का ऑब्जर्वेशन किया था, उसके बाद बिल्कुल आपके पास माने रहेंगे। उमेश हमारे साथ मेरठ से हैं। उमेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तमाम जिलों में आंकड़ा लगातार बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। मेरठ की बात कर ले, अलीगढ़ की बात कर ले, आगरा की बात कर ले, नोएडा की बात कर ले, क्या तस्वीर उभर रही है मेरठ में, बताइए जरा। जी हाँ, देखिए अनुपम जी, मेरठ में 13 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, और इन 13 नए पॉजिटिव केसेस के साथ यहाँ कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 209 हो गया है, यानी 209 हो गया है। मेरठ में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ गया है, यहाँ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया है। मेरठ में हॉट स्पॉट्स की संख्या बढ़ गई है,
3 हॉट स्पॉट्स की संख्या बढ़ी है और इन हॉट स्पॉट्स की संख्या के साथ मेरठ में कुल हॉट स्पॉट्स की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। हालांकि सुखद बात यह है कि 11 हॉट स्पॉट ग्रीन जोन में तब्दील हो चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ तकरीबन 64 ऐसे मरीज हैं जो ठीक होकर के घर जा चुके हैं। जो 13 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं उनमें से 3 सब्जी विक्रेता हैं, जो चिंता वाली बात है। एक सरधना का आड़ती है जो सब्जी का आड़ती है, इसके अलावा 2 सब्जी विक्रेता हैं जो गली मोहल्लों में जा करके सब्जी बेचा करते थे। यह यकीनन प्रशासन के लिए चिंता वाली बात हो सकती है, क्योंकि प्रशासन लगातार पूल टेस्टिंग पर भी जोर देने की बात कह रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग पर जोर देने की बात भी कह रहा है। तो निश्चित तौर पर पूल टेस्टिंग की बेहद आवश्यकता है। बहरहाल यहाँ लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें। मैं इस वक्त मेरठ के बेगमपुल चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आप पुलिस के ये जवान देख सकते हैं, लगातार लोगों की गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। हालांकि जितने भी पासेज यहाँ पर इशू किए गए थे जिला प्रशासन की तरफ से, उन सभी पासेज को निरस्त कर दिया गया है। एक नए सिरे से पासेज जारी किए जाएंगे। इमरजेंसी ड्यूटीज वाली गाड़ियों को छोड़ करके जितने भी पासेज इशू किए गए थे मेरठ के जिलाधिकारी ने, वो सारे पासेज रद्द कर दिए हैं, क्योंकि पासेज का बेजा इस्तेमाल हो रहा था। लोग वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी पासेस का इस्तेमाल कर रहे थे। जो पासेस इशू किए जाते हैं उनके पीछे एक तय सीमा होती है कि इतनी सीमा तक ही, इतने दिनों तक ही पासेस का निर्धारण किया जा सकता है, पासेस यूज किए जा सकते हैं। लेकिन लोग हर दूसरी तीसरी गाड़ी में पासेस जिस तरह से नजर आ रहे थे। बिल्कुल उमेश, आप नजर बना के रखिए और उपेंद्र आप भी हमारे साथ बने रहिए, नजर बना के रखिए। आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अलाउद्दीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ